हेलो मित्रों, आज हम यूपी टेट 2011 के आए सभी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 30 प्रश्न आते हैं ईवीएस में, 30 अंक के होते हैं। अच्छे अंक प्राप्त किया जा सकता है। सभी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21% होता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो 20.946% होता है। अगर वायुमंडल में देखा जाए तो गैसों का एक परसेंटेज होता है, निर्धारित होता है। नाइट्रोजन 78.084% होता है। ऑक्सीजन 21% लगभग होता है। आर्गन सार्थक अंकों में देखा जाए 1% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। इस प्रकार से वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज निर्धारित होता है। सेकंड वाला, परम तापमान पैमाना क्या होता है? परम तापमान एक स्पेसिफिक पैमाना है टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि इसमें -273 डिग्री सेल्सियस तक भी नाप सकते हैं, क्योंकि इसका पैमाना ही 0 केल्विन से चालू होता है। प्रकाश संश्लेषित संपादित होती है सभी पौधों द्वारा। ये प्रश्न बार बार आता है और बहुत ही आसान है। सभी पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा। तो सभी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल होती है, जो प्रकाश संश्लेषण खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, पत्तियाँ, उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होंगी। और एक प्रश्न बार बार आता है कि जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि चाहे ध्वनि प्रदूषण पूछा जाए तो इसको जो इस मापने का तरीका है डेसिबल में ही मापा जाता है। पांचवा, कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस है? कौन हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ही ऐसा है जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है, क्योंकि इससे मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी में जाने के बाद बहुत वर्षों तक ये सड़ता नहीं है। 6 देखते हैं, कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का सबसे बड़ा कारण जो होता है वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि अगर जो विकिरण आती हैं वायुमंडल में आने वाली जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जितनी भी पाई जाती हैं, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या करती हैं? ऊपर से आने वाली जो विकिरण होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल जो एक चैम्बर बन जाता है गर्म, जिससे यहाँ पे ग्लेशियर पिघलने लगती है। ये सब वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। महासागर जो है पृथ्वी पे कितना भाग की कवर की है? तो 3/4 भाग की कवर की है। अगर एक भाग देखा जाए तो उसमें 3/4 भाग महासागर ही कवर की है, लगभग 71%। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट निक्षेपण होता है, किसके द्वारा होता है? एक प्रकार की आकृतियां बनती हैं, भू आकृतियां होती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बनती हैं। ये तो कैसे बनती हैं? कैल्साइट नामक एक जो तलहटी चट्टानें होती हैं, वहाँ पे कि उसी की बनी होती हैं कैल्साइट की। तो जब इस पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, जब इस पर वर्षा की बूंदें पड़ेंगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में चेंज हो जाएंगी और यही जो है हमारी आकृतियां बनके तैयार हो जाएंगी। 9वां देखते हैं, निम्न में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं और कुहेसा है, वाहनों से निकलने वाली गैस है, जलती लकड़ी को चारकोल से निकलने वाली गैस है। इनमें से सभी जो है वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है। प्लास्टिक के थैलों को बैन लगाया गया, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। अभी हम पिछले प्रश्न में यही देखे हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? जीव अजैविक जो कारक होते हैं आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिससे वो एक निश्चित क्षेत्र बना लेते हैं। इसी को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो तालाब जो है एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें सभी प्रकार के जीवी अजीवी जीव पारस्परिक रूप से सम्मिलित है। वायु, जल, मृदा, ये सब अजीविक कारक हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? तो पेड़ पौधे जीवीय कारक हैं, जंतु जो है जीवीय कारक है, सूक्ष्म जीव भी जीव है, प्रस्तर जो है इसका होता है पत्थर, तो यही नहीं होगा। अत्यधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में, जलमंडल में पाए जाते हैं सबसे, लेकिन पूछा अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थलमंडल में होगा। अगला 14वां प्रश्न है, मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी, ऐसे जंतु जो कि मरे हुए जीवों पर आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, उसको स्क्वेंजर कहते हैं। स्क्वेंजर कैसे होते हैं? जैसे गिद्ध हुआ, जितने भी मरे भैंस, गाय, जानवर, जितने भी जानवर मरते हैं उनको खाते हैं, इसीलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। हाइना भी एक स्क्वेंजर है। कौवा, कुत्ता, ये सब भी हैं, लेकिन उनका भी अदर भी है, लेकिन हाइना और गिद्ध सबसे अच्छा उदाहरण है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
इसका मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। अगर हिंदी में देखा जाए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो अगर देखा जाए प्रश्न के हिसाब से तो सभी मतलब हानिकारक ही हैं, लेकिन SO2 सबसे ज़्यादा हानिकारक है। SO2 सबसे ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि SO2 जो है वायुमंडल में जो नमी होती है पानी से रिएक्शन करती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जो वर्षा जल से मिल के जब बारिश होती है तो उसी के साथ मतलब अम्ल वर्षा के रूप में गिरती है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत हानिकारक गैसें हैं, इससे मतलब ताजमहल का जो संगमरमर है वाइट कलर का वो भी येलो हो रहा है। एक बार बार पूछा वाला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगी और वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 1974 में पहली बार मनाया गया UN द्वारा, इसलिए मतलब 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ऐसी कौन सी मतलब कि जो परत है, लेयर है, जो मतलब कि परावैंगनिक किरणों से हमको बचाती है, जो सूर्य की हानिकारक रे होती हैं, किरणें होती हैं, UA, UB, UC, उससे हमको कौन बचाती हैं? तो ओजोन परत बताती है, जिसको मतलब 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है, तो फ्लोरा और फौना जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। पेड़ पौधे को मतलब कि लैटिन भाषा में फ्लोरा कहते हैं और जंतुओं को फौना कहते हैं। आगे चलते हैं। 21 विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस, जिससे मतलब अभी बताए हैं कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं की मात्रा मतलब बढ़ जाती हैं, जिससे मतलब विश्व उष्मायन होता है, ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं। अगला प्रश्न है धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो अयस्क के रूप में ही पाई जाती हैं, क्योंकि जब वो मिट्टी या ज़मीन से निकाली जाती हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिनको मतलब कि अयस्क कहते हैं। तो धातु में प्रस्तर इन्हीं को कहते हैं, अयस्क को ही। प्रस्तर मतलब पत्थर, जो धातुओं के साथ पत्थर लगे हुए हों। पेड़ पौधों द्वारा प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे किसको घटाते हैं? प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं। ये पिछला प्रश्न है। भूकंप मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण मापेंगे, ध्वनि को नापेंगे, लेकिन रिएक्टर पैमाने पे एक पैमाना होता है कि मतलब कितना मतलब कि पैमाने पे मतलब कि आज भूकंप आया था, वो रिएक्टर पैमाने पे ही मापा जाता है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मतलब ये प्रदर्शित होता है, तरंगों के माध्यम से जान जाते हैं। महासागरों में जल वृद्धि का क्या मुख्य कारण है? विश्व उष्मायन, इसमें लेकिन विकल्प नहीं दिया है। विश्व उष्मायन के कारण क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ होती है, ग्लेशियर होती हैं, पिघलने लगती हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ जाती है। महासागरों में जलस्तर का वृद्धि हो जाती है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WW या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखो WHO जो है पूरे देश के पेटा जो जानवर संबंधित UN एक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है क्या जल प्रदूषण होता है? कीटनाशियों के जो होते हैं, जितना भी मतलब किसान हैं, कीटनाशी हैं, रसायन का प्रयोग हम लोग करते हैं फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ा कारण जल प्रदूषण का भी है। जल प्रदूषण में असंतुलन हो जाता है, जिससे मतलब जल प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं। लवण को जल का अवशोषण करता है, ऐसा लवण जो मतलब जल का अवशोषण करता है उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। तो हम ध्यान देंगे केवल हाइग्रो पे, अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो जल को अवशोषित करता है। 29वां देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में 2 प्रकार के मतलब कि आवास होते हैं, एक प्राकृतिक आवास, एक मतलब कि कृत्रिम आवास। तो उसको स्वस्थानी कहते हैं। जैसे कि अगर मतलब कि प्राकृतिक जंगल है, वन है, चारागाह है, मैदान है, नदियां हैं, झीलें हैं, तो वो स्वस्थान है, जानवर इसमें अपने हिसाब से अनुकूलित रहता है। अपस्थान है, जैसे एक्वेरियम है, मछली रखने के लिए बना लिए हम लोग, बैंक जीन बना लिए, ब्लड बैंक बना लिए हैं। तो इसी प्रकार से जो है अपस्थानिक संरक्षण है, ये जो बाहर होता है इसको इन सीटू कहते हैं, इसको एक्स सीटू कहते हैं। भारत में प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, जो उसका नाम है ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले जो है उड़ीसा की मतलब कि समुद्री तट पर पाए जाते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय महाद्वीप के आसपास ये पाए जाते हैं, उड़ीसा के समुद्री तट पे। EVS 2011 में जो जितने भी प्रश्न आए थे हमने उसकी व्याख्या कर दी है। इसको आप देखते रहें और बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे आपका